Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In today's lecture of classical mechanics, we will discuss about Euler-Lagrange's equation of motion from Hamilton's principle. So here we will discuss about Euler-Lagrange's equation of motion from Hamilton's principle. So Hamilton principle is, अब Hamilton principle क्या है? Delta integration 1 to 2 L dt equal to 0 and this L is a function of qi dot and t. तो ये जो हमारा लैग्रांजियन है ये कोऑर्डिनेट वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन है और अगर आप इसका इंटीग्रेशन 1 to 2 लोगे और साथ में डेल्टा लोगे तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी. नाउ डेल्टा इंटीग्रेशन 1 to 2 L dt अगर लें तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो पहले आप L का डिफरेंशियल करो और फिर dt का डिफरेंशियल करो. सो इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा L dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 L डेल्टा dt. Since delta variations corresponds to virtual displacement is always 0, so delta dt equal to 0. So delta dt हमारा 0 हो जाएगा. It means ये हमारा 0 हो गया. So delta integration 1 to 2 L dt is equal to integration 1 to 2 delta L dt and delta integration 1 to 2 L dt एक्चुअल में हमारा 0 था और हमने ये दिखाया है कि डेल्टा इंटीग्रेशन 1 to 2 L dt हमारा इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा L dt है. इट मीन्स इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा L dt इक्वल टू 0. तो हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया है. नाउ L इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ qi डॉट एंड t. सो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूं सो डेल्टा L इक्वल टू डेल L बाई डेल qi इंटू डेल्टा qi प्लस डेल L अपॉन डेल qi डॉट इंटू डेल्टा qi डॉट प्लस डेल L बाई डेल t इंटू डेल्टा t. एंड व्हाट इज qi डॉट? qi डॉट इज एक्चुअली dqi बाई dt. सो अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे सो डेल्टा qi डॉट इक्वल टू d बाई dt ऑफ डेल्टा qi, क्योंकि qi डॉट हमारा dqi बाई dt है. सो अगर मैं इसका डेल्टा वेरिएशन लूं सो डेल्टा qi डॉट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ डेल्टा qi एंड डेल्टा t हमारा 0 है. सो आप इसमें डेल्टा t को 0 कर दो तो ये हमारा 0 हो गया एंड इस डेल्टा qi डॉट को हम d बाई dt ऑफ डेल्टा qi लिख देते हैं. सो डेल्टा L इक्वल टू डेल L बाई डेल qi इंटू डेल्टा qi प्लस डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू d बाई dt ऑफ डेल्टा qi. नाउ ये रिलेशन अभी हमने निकाला है. सिंस d बाई dt ऑफ डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू डेल्टा qi is equal to d by dt of del L by del qi dot into delta qi plus del L by del qi dot into d by dt of delta qi. तो हमने इसका टोटल डिफरेंशियल किया है बाय यूजिंग u इंटू वी मेथड. सो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, सेकंड फंक्शन ये है. तो u इंटू वी मेथड यूज करके अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो पहले हम इसका डिफरेंशियल करते हैं और ये हमारा कांस्टेंट. सो d बाई dt ऑफ del L by del qi डॉट इंटू डेल्टा qi एंड सेकेंड टाइम आप इसको कांस्टेंट मान लो और इसका डिफरेंशियल करो. सो डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू d बाई dt ऑफ डेल्टा qi एंड यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आप इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो. सो डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू d बाई dt ऑफ डेल्टा qi इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू डेल्टा qi माइनस d बाई dt ऑफ डेल L बाई डेल qi डॉट इंटू डेल्टा qi. सो इसकी वैल्यू आपको ये मिल गई. अब आप क्या करोगे, यहां पर इसकी जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. सो डेल्टा L क्या आ जाएगा, डेल्टा L इक्वल टू डेल L बाई डेल qi इंटू डेल्टा qi. सो ये फैक्टर एज इट इज और इसकी जगह आप ये रख रहे हो. सो d बाई dt ऑफ डेल L बाई डेल qi डॉट
into delta qi minus d by dt of del L by del qi dot delta qi. नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको आप एज इट इज लिख दो और इसको और इसको एक साथ में ले लो। तो मैं इसको इधर ले लेता हूं, सी हो गया माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई। तो पहले आप माइनस कॉमन ले लो और जैसे आप माइनस कॉमन लोगे ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई। अब डेल्टा क्यू आई भी हमारा कॉमन आ रहा है, सो एक्चुअल में हम यहाँ पर माइनस डेल्टा क्यू आई कॉमन ले रहे हैं। सो जैसे आपने माइनस डेल्टा क्यू आई कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई एंड इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल्टा एल डी टी इक्वल टू 0 था। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं लिमिट 1 to 2 में तो हमारा 0 होगा। से इंटीग्रेशन 1 to 2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 डी टी इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेशन 1 to 2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। नाउ यहां पर ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल हो रहा है और वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई और लिमिट 1 to 2 माइनस ये फंक्शन एज इट इज। सो इंटीग्रेशन 1 to 2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। सिंस ऑल द पाथ मीट एट द एंड पॉइंट्स, अब सारे पाथ एंड पॉइंट्स में मीट कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, इट मीन्स ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो डेल्टा क्यू आई 1 to 2 इक्वल टू 0, सी फैक्टर हमारा 0, इट मीन्स ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 1 to 2 डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी इक्वल टू 0। सिंस all the QIs are independent, so all delta QIs are arbitrary। अब सारे QI हमारे इंडिपेंडेंट हैं, सो जितने भी हमारे डेल्टा QI होंगे वो सारे आर्बिट्ररी होंगे। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी और अगर ये 0 नहीं है तो इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के लिए इसका 0 होना कंपल्सरी है। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू 0, सी हमारा 0 होगा। एंड दिस इज एक्चुअली आयलर-लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इस टाइप से हम हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज करके आयलर-लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हियर वी एंड आवर सेशन। गुड बाय।